साथियों, राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। और अचानक राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्या शेषनाग, जिसे यह देख साक्षात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के भी होश उड़ गए। लेकिन इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू है तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिस दिन का सनातनी लोगों को वर्षों से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम जी ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में रामलल्ला के दर्शन बंद कर दिए गए। 25 जनवरी के दिन दोबारा दर्शन आरंभ होंगे, जब राम को राम मंदिर के नव गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई थीं और हजारों ने लहू पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसे पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू करवाया गया है। इस कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा बीपीआईपी और वीआईपी को न्योता दिया गया था। लेकिन जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसी दौरान जो बड़ा चमत्कार हुआ, वो सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जितना राम मंदिर दरबार की चर्चा हो रही थी, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही थी। जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और प्राण प्रतिष्ठा बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी बड़े हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह है और जितनी भी राशियां होती हैं, सभी को शांति प्रदान करने के लिए पूजा अर्चना की गई। ये सब करने के बाद में मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी भी मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के रोकटें खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति के चरणों से पीछे से अचानक सांप का छोटा बच्चा बाहर निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। और अभी लोगों का मानना है स्वयं शेषनाग के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से किसी भी जंतु की आने की कोई संभावना नहीं है, तो आखिर सांप का छोटा बच्चा मूर्ति के पैरों से कहां से आया था? क्या वो चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ है? इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी को वहां उपस्थित मानकर पुण्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब यानी उस समय का इंतजार था जब प्रभु श्री राम जी की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इस समय को विशेष तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 और 12 बजे के बीच कुछ सेकंड होते हैं। जैसे ही 11 व 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्णय हुआ, उसी खास 24 सेकंड द्वारा प्रभु श्री राम जी की आंखों से विशेष ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्रभु श्री राम जी की आंखों से पट्टी खोल दी गई। उस समय सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा पत्थर की मूर्ति को जीवंत करना है। चाहे वह मूर्ति पत्थर, लकड़ी या चाहे धातु, किसी भी तरह कोई भी मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठा होने पर ही पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, जैसे दुकान में पंडित की हुई मूर्ति है, वही है। इसलिए विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है, जो शक्तियां परमात्मा दी होती है, उन मंत्रों के द्वारा उन सारी प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है, जिन्हें लोग दर्शन करने के बाद लाभ उठाते हैं। सभी लोग जिन जिन भावनाओं के साथ दर्शन करते हैं, उन सभी का कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई
तो उनके लिए मंदिर के दरबार कब खुलेंगे? हम आपको बता दें कि राम मंदिर के दरबार 25 जनवरी के दिन खुलेंगे। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान से संबंधित अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश भर में संघ के 45 प्रांतों में रहने वालों को भी राम मंदिर दर्शन का निमंत्रण भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दिन के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। हम आपको बता दें कि इनमें वह लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर बनने के दौरान हिस्सा लिया था या जिन्होंने राम मंदिर गर्भगृह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर बनने से बेहद प्रसन्न हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।